राज्य में होने वाली आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं, किसी भी स्तर की, स्कूल के हों, कॉलेज के हों, एंट्रेंस हों या फिर किसी भी संस्थागत परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं को अगले आदेश तक रद्द किया जाता है। और हम लोग फिर इन विषयों पर एक माह के उपरांत इसकी समीक्षा करेंगे, फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। नमस्कार, मैं यासिर इकबाल खान, आप सुन रहे हैं YNA TV भारत। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के रफ्तार को देखते हुए राजधानी के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने संपूर्ण लॉकडाउन करने का ऐलान किया है। उन्होंने ये ऐलान किया है कि आज रात्रि 10 बजे से लेकर सोमवार 5 बजे सुबह तक, अगले सोमवार 5 बजे सुबह तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। और ये कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि ये फैसला मुझे मजबूरन उठाना पड़ा। Authorized retail showroom, MH Style Main Road गढ़वा. Visit for attractive offers. कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई और साथ ही सहयोगी दलों के जो सरकार में हैं उनकी भी बैठक की गई। और कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ताकि कोरोना के प्रकोप से बचा जा सके, इस कोविड चेन को तोड़ा जा सके। झारखंड सरकार के अगले आदेश तक सभी परीक्षाएं रद्द होंगी, चाहे वो स्कूल्स की परीक्षाएं हों या कॉलेजेस की हों या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो। और साथ ही सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, ट्रेनिंग सेंटर्स, कोचिंग संस्थाएं, आंगनबाड़ी केंद्र, ITI ये सभी स्थगित कर दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं जब तक सरकार के अगले आदेश नहीं आ जाती है। और शादी समारोह में 50 से ज़्यादा लोग उपस्थित नहीं हो सकते। पहले सरकार ने 200 लोगों को उपस्थिति की अनुमति दी थी, लेकिन अब कहा है कि सिर्फ 50 लोग ही उपस्थित होंगे। और ये भी कहा है कि एक जगह 5, 7 या 10 से ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हों। और राज्य सरकार ने झारखंड वासियों से अपील की है कि आप जब भी किसी से मिले तो ये ध्यान में रखें कि हर अगला व्यक्ति जिससे हम मिल रहे हैं वो कोरोना संक्रमित है। और ख़ासकर नौजवानों से अपील की है कि नौजवान अभी घर से बाहर ना निकलें और बेवजह ना निकले, बेवजह घूमे फिरे नहीं, मौज मस्ती ना करें, अभी संयम बरतें और राज्य को कोरोना मुक्त होने में सहयोग दें। आइए सुनते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को, उन्होंने क्या कहा। मेरे झारखंड वासियों जोहार। जैसे कि आप सबको मालूम है कि कल हम लोगों ने राज्य में सर्वदलीय बैठक की और आज हम अपने सरकार के सहयोगी दलों के साथ भी हमने एक बैठक की और राज्य की कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण विचार, कई सुझाव हमारे विपक्ष के साथियों के तरफ से आया है। और मौजूदा हालात को ध्यान में रखकर सरकार ने कुछ प्राथमिक स्तर पर कुछ निर्णय लिया है जो हम आपको बताना चाहते हैं। जो राज्य में जो वास्तविक स्थिति है वो लगभग आप सब लोग अपने इर्द गिर्द, अपने मोहल्ले में चीज़ों को आप लोग महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए और मजबूती से
लोगों के स्वास्थ्य लाभ कैसे हम दे पाएं, इस विषय पर हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। पूरे राज्य में जिले स्तर पर ऑक्सीजन युक्त बेड का उपलब्ध कराना, राज्य में आत्मरक्षक दवाओं की उपलब्धता के लिए लगातार प्रयास करना, राज्य के प्रमुख शहरों में हमारे मुख्य मेडिकल कॉलेज में, रिसर्च सेंटर में बेडों की संख्या बढ़ाना हम लोग ने सुनिश्चित कर लिया है। लेकिन जैसे जैसे बेडें बढ़ रही है वैसे वैसे ऑक्यूपेशन भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। बहुत तेज़ी से लोग उन रिक्त जगहों को भर रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर अभी संक्रमण की स्थिति में गति में कमी नहीं आई है। अभी ये गति कब तक रहेगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी हम लोगों ने इस संक्रमण को थोड़ा, इसका जो रफ्तार है उसमें कमी करने के लिए जो हम लोग का इस संक्रमण का जो चेन है उसको ब्रेक करने का कुछ हम लोगों ने प्राथमिक स्तर पर निर्णय लिया है। जैसे कि अभी ये निर्णय लिया गया है कि सभी स्कूलें अब बंद होंगी, सभी कॉलेजेस बंद होंगे, सभी कोचिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी ट्रेनिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी आईटीआई बंद होंगे, सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद होंगे। शादी के कार्यक्रम में अधिकतम संख्या जो 200 रखी गई थी उसको घटाकर 50 कर दिया गया है। 50 से अधिक लोगों की संख्या ना बढ़ाएं, ये हम लोगों का आग्रह होगा। और राज्य में होने वाली आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं, किसी भी स्तर की, स्कूल के हों, कॉलेज के हों, इंट्रेंस हों या फिर किसी भी संस्थागत परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं को अगले आदेश तक रद्द किया जाता है। और हम लोग फिर इन विषयों पर 1 माह के उपरांत इसकी समीक्षा करेंगे, फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। और विशेष परिस्थिति में समय समय पर सरकार द्वारा और भी निर्णय लिए जा सकते हैं जो राज्य हित में, यहाँ के लोगों के हित में हो, यहाँ के इस संक्रमण को कंट्रोल करने के हित में हो। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है हमारा कि इस संक्रमण को बहुत हल्के में ना लें। पहले के संक्रमण से ये अभी के संक्रमण एक घातक रूप में हम लोग के सामने आ रहा है, जहां बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी लोग इसके लपेट में आ रहे हैं। इसलिए सभी, विशेषकर नौजवानों से मेरा आग्रह है कि थोड़े दिनों के लिए हम लोग अपनी मौज मस्तियों को, अपने चीज़ों को बंद करें, इधर उधर बेवजह घूमना बंद करें, ताकि इसका जो चेन रिएक्शन है इसमें ठहराव आए, इसमें रुकावट हो। नहीं तो बहुत मुश्किलें होंगी चीज़ों को, हालात को संभालना। और ये मान के चलें कि जिससे भी आप मिलते हैं वो अगला कोरोना संक्रमित है, और इसी सोच के साथ आप अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। अगर कोई अगला संक्रमित है, आप उससे संक्रमित होंगे, आपके पूरे परिवार, आपके बाल बच्चे, आपके जितने भी रिश्ते नाते हैं, सभी इस संक्रमण में चपेट में आ जाएंगे। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि अभी बेवजह कोई भी शहर में ना घूमे, और जो भी आवश्यकता अनुसार कोई भी निकलते हैं, विशेष परिस्थिति पे आप निकल सकते हैं, लेकिन मुंह में मास्क जरूर लगाएं। लोगों से दूरियां जितना अधिकतम आप बना सकते हैं उतना बना के रखें। भीड़ के झुंड में बिल्कुल ना रहें, यह हम लोगों का आग्रह होगा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे YNI TV भारत यासिर इकबाल खान के साथ। YNI TV भारत, दिल से भारत, जुबान से सच। अगले अपडेट से बने रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। YNI TV भारत।